Hello friends, welcome back to Pranal classes. Today we will start jump statement, which is important part of conditional statement. This jump statement is used to jump out of the loop iterations. Okay, we are executing something and iteration loops may fall into infinite loop or overflow condition. So we use jump statement to come out from these kind of situations. So there are two kinds: break and continue. Break statement is used to skip over a part of code, means it will terminate the loop in which it lies. It will not work. ठीक है, ब्रेक मीनिंग में ही ब्रेक है. आई विल, ठीक है, एक होता है ना थोड़ा स्टबर्न बेबी कि हमने उसे कुछ मना किया, अच्छा जी मुझे तो अब करना ही नहीं है, ठीक है, नहीं करना तो नहीं करना. दैट काइंड ऑफ ब्रेक कि हाँ वो ब्रेक हो सकता है. ठीक है. अभी एग्जीक्यूशन रिज्यूम्स एट द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द बॉडी ऑफ द टर्मिनेटेड स्टेटमेंट. मीन्स जो एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, रिज्यूम कहाँ से स्टार्ट होगा, जो ये बॉडी ऑफ द लूपिंग है, यहाँ ये कुछ भी नहीं होगा. यहाँ ये इट विल कम आउट फ्रॉम दिस लूपिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट. और यहाँ हमारा जो भी हम ऑपरेशंस या हमारे प्रोग्राम में हम जो भी मेंशन करेंगे तो इट विल कम आउट फ्रॉम दिस कंडीशन. Okay, so continue statement, what does it do? It terminates just the current iteration. ठीक है, it means कि ये सिर्फ current जो ये काम कर रहा है, ठीक है, current variable पे, like I have given the range 20 and suppose the value in the variable is 2. ठीक है, 2 के लिए suppose condition something fails, तो ये क्या करेगा, it will skip that looping, that iteration and will move to the next iteration. ठीक है, ये कहेगा कि मैं काम अपना ड्रॉप नहीं करूंगा, यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ठीक है, बट मैं कुछ ना कुछ और काम कर लेता हूँ, तो ये नेक्स्ट इटरेशन पे मूव कर जाएगा. ठीक है, कंटिन्यू का मतलब है कि इट विल जस्ट स्किप द करंट इटरेशन, ठीक है, और मूव टू द नेक्स्ट वन. सी लेट्स डिस्कस द कंपैरिजन बिटवीन break and continue statement. Exam में you will be asked write the difference between break and continue. You will write the answer in this way. You can write the format there and even you can write the example कि आपको वहाँ एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको आता है ना. आप यहाँ एक एग्जाम्पल भी अपना मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. ब्रेक स्टेटमेंट स्किप्स द रेस्ट ऑफ द लूप एंड जंप्स ओवर टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये क्या करेगा, इट विल कम आउट फ्रॉम द लूपिंग और जो भी उस लूप के बाहर का कोड होगा ये उस पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा. कंटिन्यू क्या करेगा, इट विल स्किप द करंट लूपिंग बट इट विल गो फॉर नेक्स्ट इटरेशन, ठीक है, टू एग्जीक्यूट. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेट हियर कि we can start our looping with while or we can use for loop as well. And if I have used the condition to check the statement, ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट कंडीशनल हो गई. I used break keyword here, this is continue keyword here, and I have written my statement whatever I want to execute there. And after this conditional statement I have something, I will use something another statement. ठीक है, तो that is there. तो ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक तो सीधा मैंने बताया था ना कि इट विल डायरेक्ट कम आउट फ्रॉम योर लूपिंग. ठीक है, बट कंटिन्यू क्या करेगा, इट विल जस्ट स्टॉप योर करंट लूपिंग एंड विल गो टू परफॉर्म नेक्स्ट इटरेशन. ठीक है, so when a break statement encountered, then the control is exited
फ्रॉम द लूप कंस्ट्रक्ट इमीडिएटली। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि जब आपको ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर हो जाएगी, ठीक है, मिल गई, तो कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर आ जाएगा तभी के तभी। ठीक है, और जब क्या होगा, कंटिन्यू परफॉर्म करेंगे, कंटिन्यू एनकाउंटर होगा, तब क्या होगा, कंट्रोल जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द लूप चला जाएगा। ठीक है, वो कहेगा आप इस काम को छोड़ के नेक्स्ट आगे अपना काम स्टार्ट कर दो, तो वैसा कुछ। और दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर कि ब्रेक स्टेटमेंट वी यूज with the switch and label statement, but continue statement here will be continue, but continue statement does not use with switch and label statement। अब यहाँ switching की बात आ गई है, कुछ switch यूज हो रहा है। ठीक है, switch को मैं अभी डिस्कस करती हूँ। let me first clear out the difference between break and continue statement while in execution how these two perform. See, this is the example here. I have defined the looping iteration loop here, for loop, while loop, it's up to your choice only. So I have taken the range here, and n is my variable. Suppose this statement is running, ठीक है, तो and range value is 2 now, range value is 2 now, ठीक है, तो it will store in n variable। देखिए अभी क्या होगा, if साइन ऑफ रिमाइंडर, ये आपको क्या देगा, रिमाइंडर देगा। ठीक है, रिमाइंडर कब देगा, जब वो डिवाइड करेगा। तो जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर 0 आएगा ना रिमाइंडर, यू विल नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन हियर, जस्ट कम आउट फ्रॉम द लूप। ओके, तो वो बाहर आ जाएगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट। हम करते हैं इसको रन। देखिए, इट इज नॉट गिविंग एनी आउटपुट ऑन आवर स्क्रीन। ठीक है, बट इफ आई यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है, ये क्या करेगा, लेट्स चेक द आउटपुट। देखिए ये यहाँ मुझे क्या करके दे रहा है, यहाँ मुझे ये सब ऑड वैल्यूज को प्रिंट करके दे रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए कंटिन्यू क्या कहता है, अगर इफ रिमाइंडर इज 0, ठीक है, आप उसको स्किप कर दो ना, बट जो आपको रिमाइंडर नहीं दे रहा है 0, आप उसको तो प्रिंट करो, उस पर तो काम करो। ठीक है, ऐसा होता है ना। कोई एग्जाम्पल आप अपना रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ आप ले सकते हैं कि कुछ काम कर रहे हैं हम, ठीक है, स्कूल का होमवर्क किया है, ठीक है, अभी आपके पास कुछ वर्क नहीं है अपलोड, कुछ काम करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट को छोड़कर यू विल मूव टू अनदर सब्जेक्ट कि आप ठीक है दूसरा सब्जेक्ट काम कर लेते हैं तब तक, वैसा काइंड कि अभी 0 अगर रिमाइंडर है तो हम उसको स्किप करेंगे, बट वी विल डू अवर नेक्स्ट इटरेशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड this is all about jump and break statement. Yes, there was some little point about the switch statement, तो हम वो भी डिस्कस करते हैं। स्विच स्टेटमेंट इज बेसिकली फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, फ्लोर्स होते हैं बिल्डिंग के, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, है ना, कौन कहाँ रहता है। अगर मिस्टर बत्रा यहाँ रहते हैं और मिस्टर शर्मा यहाँ रहते हैं, मिस्टर गुप्ता यहाँ रहते हैं, वैसा ही कुछ हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मिस्टर बत्रा यहाँ रहते हैं तो आप क्या करेंगे, यू विल डिलीवर द लेटर। ओके, एंड अगर मिस्टर शर्मा यहाँ रहते हैं तो आप सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, तो ठीक है, वैसा है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, स्विच स्टेटमेंट देंगे और आप यहाँ पे केस, एक कीवर्ड यूज होगा, केस में वैल्यू डिफाइन करेंगे और केस में वैल्यू डिफाइन करेंगे और दिस इज द डिफॉल्ट कीवर्ड हियर, जहाँ इफ लाइक फोर्थ फ्लोर वी डोंट नो कि कौन रह रहा है वहाँ, है ना,
तो हम क्या कहेंगे, फिर डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करेंगे और बोलेंगे नो मैचिंग इज देयर, तो वो डिफॉल्ट पर फ्लोर 4th पर चला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब, it really motivates me to provide you much useful content. Bye, stay tuned.